हे टेक लर्नर्स, वेलकम टू द चैनल। आज के हमारे पाइथन सीरीज का जो लेक्चर है दिस इज बेस्ड ऑन बाइनरी सर्च। तो आज हम बाइनरी सर्च का पाइथन प्रोग्राम देखेंगे। सर्च एक ऐसी टेक्निक है जिसमें कोई हमारा कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स है, उसमें हम देखना चाहते हैं कि कोई स्पेसिफिक हमारा टारगेट एलिमेंट उसमें एग्जिस्ट करता है या नहीं। जैसे ये हमारे पास कुछ एलिमेंट्स हो गए 2, 4, 6, 8, 9, 11, 12, 15 और हम चेक करना चाहते हैं कि इसके अंदर 6 एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो हम इसमें उसको सर्च करेंगे, जिसके लिए हमारे पास कई सारी टेक्निक्स होती हैं, जैसे लिनियर सर्च होती है और होती है बाइनरी सर्च। तो आज हम बाइनरी सर्च का प्रोग्राम देखेंगे। प्रोग्राम से पहले हम देख लें कि ये कैसे काम करता है। बाइनरी सर्च की पहली कंडीशन होती है कि जो हमारे पास इनपुट एरे है वो एक सॉर्टेड एरे होना चाहिए और हमारा जो टारगेट एलिमेंट है, मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास 6 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इस पूरी इनपुट एरे का मिड एलिमेंट निकालेंगे और मिड एलिमेंट से हम इस नंबर को कंपेयर करेंगे। अगर ये नंबर मैच हो जाता है तो हमारी सर्च कंप्लीट हो गई और हम उसे रिटर्न कर सकते हैं उसकी लोकेशन को। नहीं तो हम अपनी इस पूरी एरे को दो हाफ पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। लेफ्ट हाफ, और ये हो गया हमारा लेफ्ट हाफ, और दूसरा जो हमारा पार्ट है वो हो गया हमारा राइट हाफ। तो ये हमारा राइट हाफ हो गया, डिपेंडिंग अपॉन कि जो मिड एलिमेंट है उससे हमारा टारगेट एलिमेंट छोटा है या बड़ा है। अगर छोटा है तो हम सिर्फ लेफ्ट हाफ पे फोकस करेंगे और अपने इसी प्रोसेस को रिपीट करेंगे। अगर टारगेट एलिमेंट जो है वो हमारे मिडिल एलिमेंट से बड़ा है तो हम अपने राइट हाफ में इसी प्रोसेस को जो है दोबारा से रिपीट करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि हमारा प्रोग्राम कैसे बनेगा। और ये डिवाइड एंड कनकर टेक्निक पे बेस्ड है। जैसा कि अभी हमने देखा कि हमने अपने पूरी एरे को डिवाइड कर दिया ऑलमोस्ट इक्वल हाफ में और उसके बाद हमने उसको फिर से प्रोसेस रिपीट किया। इस तरह से हम अपने जो सोल्यूशन है उसको अचीव करते हैं। और इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है एल्गोरिथम की, वो ऑर्डर ऑफ लॉग एन है। तो चलिए एक फंक्शन बनाते हैं पहले हम बाइनरी सर्च के नाम से, जिसके अंदर हम अपना जो सर्च का वैल्यू है वो रखेंगे। इस फंक्शन में हम दो पैरामीटर पास करते हैं, एक तो हमारी वो सॉर्टेड एरे और दूसरा हमारा टारगेट एलिमेंट। फंक्शन के अंदर हमें दो इंडेक्सेस बनाने हैं। पहला हमारा लो इंडेक्स होगा जिसको हम जीरो से इनिशियलाइज करेंगे, क्योंकि ये हमारे पहले एलिमेंट को यहाँ पे इंडिकेट करेगा और हमें आखिरी एलिमेंट को भी यहाँ पे चाहिए इंडिकेट करना है। तो उसे हम हाई से जो है वो हम बनाएंगे और हाई जो हमारा होगा वो लेंथ ऑफ एरे में से एक माइनस करके हमें यहाँ पे मिल जाएगा। तो क्योंकि लेंथ जो हमारी है वो जीरो से शुरू होती है, तो 0, 1, 2, 3 और लास्ट में इसका इंडेक्स हमें चाहिए, वो हो जाएगा हमारा हाई। अब हम एक लूप लगा करके अपने प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। तो हम एक वाइल लूप को यूज करेंगे और वाइल लूप हमारा तब तक चलेगा जब तक हमारा लो एलिमेंट जो है वो हाई इंडेक्स से छोटा है। इसके साथ हम इनसाइड द लूप मिड इंडेक्स को हम कैलकुलेट करेंगे। तो मिड इंडेक्स जो है वो आएगा लो प्लस हाई, दोनों को हम जोड़ करके डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो हमें मिल जाएगा मिड इंडेक्स। तो इस तरह से हमने मिड इंडेक्स निकाल दिया। अब हम कंपेयर करेंगे कि हमारा जो एरे का मिड एलिमेंट है क्या वो हमारे टारगेट एलिमेंट के इक्वल है। अगर टारगेट एलिमेंट की इक्वल है तो हमारा सर्च कंप्लीट हो गया और हम उसका इंडेक्स जो है वो यहाँ पे रिटर्न कर देंगे और मिड, ये हमारी सर्च कंप्लीट हो गई। लेकिन इसके बाद हमारे दो केसेस और आते हैं। दो केसेस आने में जैसे ये हो सकता है कि जो हमारा मिड एलिमेंट है वो टारगेट एलिमेंट, दोनों के कंपैरिजन में टारगेट एलिमेंट स्मॉलर है। अगर टारगेट एलिमेंट स्मॉलर है तो हम अपने लेफ्ट हाफ पे फोकस करेंगे। तो हम इसको कंपेयर कर लेते हैं। इफ एरे ऑफ मिड जो है वो हमारा ग्रेटर है टारगेट एलिमेंट से, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो एलिमेंट है वो अब लेफ्ट हाफ में है। तो हमें अपने एरे को डिवाइड करके लेफ्ट हाफ तक लेकर के जाना है। अब देखिए लेफ्ट हाफ में लो इंडेक्स तो वही रहेगा, लेकिन जो हाई इंडेक्स है वो चेंज हो जाएगा और चेंज होके मिड -1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम अपने सिर्फ हाई इंडेक्स को इज इक्वल टू मिड -1 चेंज कर देंगे। ये हमारा हाई इंडेक्स हो गया और उसके बाद हमारा जो लूप है वो कंटिन्यू रहेगा। इसके अलावा नेक्स्ट केस हमारा रहेगा कि अगर ऐसा नहीं है तो क्या हो सकता है। इसका मतलब जो हमारा एलिमेंट है एरे ऑफ मिड एलिमेंट, एरे ऑफ मिड एलिमेंट वो हमारा स्मॉलर है टारगेट एलिमेंट से।
तो अगर वो स्मॉलर है टारगेट एलिमेंट से तो हमें इसमें हाई इंडेक्स की बजाय अब हमें लो इंडेक्स को चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे हम कंडीशन लगाने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, तो हम इसको हटा सकते हैं क्योंकि ये लास्ट वाला केस है। इस केस में हमें अपने लो इंडेक्स को कन्वर्ट करना है बाय मिड प्लस वन। तो इसका मतलब ये है कि अगर ग्रेटर है एलिमेंट तो अब जो लेफ्ट हाफ की बजाय हमारे पास आ जाएगा राइट हाफ। तो ये राइट हाफ है। देखिए इसमें हाई इंडेक्स तो सेम रहेगा लेकिन लो इंडेक्स चेंज होकर के मिड प्लस वन हो जाएगा। तो हमने लो इंडेक्स को बदल दिया मिड प्लस वन के केस में। और अब हम यहाँ पे रिटर्न कर देते हैं माइनस ऑफ वन। ये तब का केस है जब हमें एलिमेंट वहाँ पे नहीं मिलता है कि अगर मिड इंडेक्स पे मिलेगा तो हम मिड इंडेक्स रिटर्न कर देंगे, और अगर छोटा होगा तो लेफ्ट हाफ में हम सर्च रिपीट करेंगे। अगर एलिमेंट बड़ा होगा हमारा टारगेट मिडिल एलिमेंट से तो हम राइट हाफ में अपने सर्च को रिपीट करेंगे। अदरवाइज हमें अगर एलिमेंट नहीं मिलता है तो हम रिटर्न माइनस वन कर देंगे। तो ये हमारा फंक्शन हो गया बाइनरी सर्च का। अब इस फंक्शन को हम कॉल करके देखेंगे अपने मेन फंक्शन के अंदर। तो मेन फंक्शन में हम एक टेम्परेरी एरे ले लेते हैं, जैसे हमने ऊपर लिया है इसी एरे को हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं और टारगेट एलिमेंट को भी हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। तो हम इसको यूजर से इनपुट लेकर के भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने एक एरे ले ली है और हमारे पास एक टारगेट एलिमेंट भी हो गया है। तो एरे और टारगेट एलिमेंट के बाद अब हम सिर्फ इसको सीधे सीधे जो हमने फंक्शन बनाया है उसे हम कॉल करेंगे। तो फंक्शन हमने जो बनाया है उसका नाम है बाइनरी सर्च और इसमें यही दो पैरामीटर हमारे पास होंगे। तो यहाँ पे हमने बाइनरी सर्च को कॉल किया और पहला पैरामीटर हमारी एरे होगी और दूसरा पैरामीटर हमारा टारगेट एलिमेंट होगा। फिर इस रिजल्ट पे हम ट्रैक करेंगे इफ रिजल्ट इज माइनस वन। अगर रिजल्ट जो है वो माइनस वन है इसका मतलब ये है कि हमें एलिमेंट नहीं मिला है। तो हम एक मैसेज प्रिंट कर देंगे सिंपल सा, एलिमेंट नॉट फाउंड इन द एरे। और अगर माइनस वन नहीं है इसका मतलब एल्स के केस में एलिमेंट के इंडेक्स को यहाँ पे प्रिंट कर देंगे। अगर हमारा एलिमेंट मिलता है तो दूसरा मैसेज होना चाहिए एलिमेंट फाउंड एट इंडेक्स, और उसके बाद हम इसे फॉर्मेटेड स्ट्रिंग के अंदर यहाँ पे रिजल्ट प्रिंट करेंगे और इसको फॉर्मेट कर लेते हैं, यहाँ पे f लगा लेते हैं सो दैट हमारा जो रिजल्ट वेरिएबल है ये हमारा प्रिंट होता है। चलिए इसको हम एग्जीक्यूट करके यहाँ पे देखेंगे और एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो यहाँ था एलिमेंट फाउंड एट इंडेक्स टू। तो सेकेंड इंडेक्स पे कि ये जीरो इंडेक्स हो गया, ये फर्स्ट इंडेक्स हो गया और ये सेकेंड इंडेक्स हो गया। एक बार हम इस वैल्यू को चेंज करके देखते हैं, लेट अस टेक इट एट 12 और फिर से एग्जीक्यूट करेंगे और देखिएगा इस बार एलिमेंट फाउंड एट इंडेक्स 6 पे हमारा आया है। 0 1 2 3 4 5 6 इंडेक्स। एक बार और इसको चेक करते हैं, लेट से 18 हम डाल के देखते हैं टारगेट एलिमेंट को। इस बार देखिए आ गया एलिमेंट नॉट फाउंड इन द एरे। बाइनरी सर्च का सिंपल सा प्रोग्राम है, पाइथन प्रोग्राम।